उन्हें लगा तो गिर गया, तो गिरा तो उठा ही नहीं सर। गला दबा दिया? नहीं, गला वाला नहीं दबा, ऐसे उल्टा हाथ से मारा हूँ, टेंशन ही मारा। क्यों मारे टेंशन में, क्या चीज है? कि मृतिका के शरीर में कुछ चोट के निशान हैं, जिस पर उनके पुत्र से कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसमें उनके पुत्र ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा ही अपनी मां की हत्या की गई है। वो मिलने आता सर, 2 दिन पहले मेरे से मिल के गया। बताया कि ऐसा सकते हो? नहीं, कांड होने से पहले आया था। तो वो आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेके गया। रसमड़ा में हमको एक अधजरी लाश मिली थी, उसमें अभी तक लाश का शिनाख्त नहीं हो पाया है, और उसमें जो आधार कार्ड मिला था रामचरण करके, हाँ बॉडी के पास, वो आधार कार्ड में जो अभी जो आरोपी है उसका भाई ही है, वो जो रामचरण है वो। अब माँ को भड़का के वो मेरे को 2-3 बार हो गया सर, यहाँ थाना में भी मेरे नाम से रिपोर्ट है, जो माँ के ही लिखा हो गया। अब मैं परेशान हो गया था सर। तो पहले भी हाथ उठाया ना? नहीं सर। कल सुबह हमको सूचना मिली थी कि शक्ति नगर वार्ड नंबर 18 में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई है। मृत्यु पर मर कायम कर विवेचना के लिए हमारे अधिकारी वहां पे गए थे। 100 का मुआयना करने पर हमें कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ। उस पर हमारे अधिकारियों द्वारा उसका जांच पड़ताल किया गया, बारीकी से पूछताछ की गई। इसमें पता चला कि उस बुजुर्ग महिला दंपत्ति की हत्या की गई है, और हत्या में उनका जो पुत्र है वही शामिल था। मृतिका का नाम रुक्मणी बाई है, और जो हत्या करने वाला है उसका पुत्र लखन और उसकी बहू द्रौपदी उसमें शामिल थे। संपत्ति विवाद को लेकर इनके बीच आपसी विवाद रहता था, उसी के चलते ये हत्या हुई है। जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की तो बार बार अपना बयान बदल रहे थे, जिससे हमको उन पर शक हुआ, और अच्छे से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इनका पिछला रिकॉर्ड कुछ नहीं रहता? नहीं, इनका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ घरेलू संपत्ति विवाद है। पुलिस को जानकारी कैसे लगी थी? हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे मृत्यु हुई है करके। सूचना पे हम वहाँ पे गए थे। उनके बेटे ने सूचना दी थी कि हमारी माता से मृत्यु हो गई है। कितने भाई लोग? वो लोग 2 भाई हैं। अंतिम संस्कार को भी लेकर कुछ विवाद चल रहा था? अंतिम संस्कार को लेकर कोई विवाद नहीं था। ये था कि उनके घर में अब अंतिम संस्कार करने वाला कोई था नहीं। बाद में उनके पुत्र से ही अंतिम संस्कार कराया गया। सर, जानकारी मिली कि पैसा का लेन देन था, जो पैसा माँ का क्लियर नहीं हुआ था, तो हाँ, वही आपस में संपत्ति विवाद है। पैसा का जानकारी हुआ है सर? नहीं, उसकी जानकारी नहीं हुई। अभी वो विवेचना का विषय है। दूसरा पुत्र नहीं है, अभी वो घर में नहीं है। वो एक और मामले में संदिग्ध है, उसका जो दूसरा पुत्र है वो अलग ही पार्ट है ना, वही अलग ही पिक्चर है। उसका पहला पुत्र अपराध में नहीं गया, वो हमारे वो जो अंजोरा वाला मामला है ना, उसमें संदिग्ध है, उस समय से गायब है। मारा तो गिर गया, अब गिरा तो सांस, ब्लड प्रेशर वाला था, सांस फूलने लग गया सर। उन्हें लगा तो गिर गया, तो गिरा तो उठा ही नहीं सर। गला दबा दिया? नहीं, गला वाला नहीं दबा, ऐसे उल्टा हाथ से मारा हूँ, टेंशन ही मारा। क्यों मारे टेंशन में, क्या चीज है? वो घर में बगल वाले लोग सब समझा करते, घर खाली करवाओ, घर खाली कर, घर को बेचूंगा, ऐसे ही मेरे को सिर्फ धमकी देता था। तो नशे में किए? नशे में नहीं, सादा था। अभी पछतावा नहीं तुम्हारी माँ बाप भी? क्या काम करते? मैं रिश्ते से आता हूँ सर, ऑटो रिक्शा? मेरी रिश्ते। कितने भाई बहनों? 2 भाई 1 बहन। तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा भाई भाग गया। मेरी कब आया? एक बार पता नहीं आया ही नहीं। मोबाइल में फोन किया क्या बात? नहीं, उसका नंबर भी नहीं। क्या करता था तुम्हारा दूसरा भाई? वो ठेकेदारी में जाता था। मंत्र भी करता था क्या? हाँ, पूजा पाठ करता था? पूजा पाठ वाला आदमी था। अच्छा, किससे पूजा पाठ करवाता था? अब वो किसी के साथ भी चल देता था सर। कोई उसका पंडित नहीं था क्या, वो जिस तरह उतना नहीं। उसका कोई असिस्टेंट था? नहीं, ठेकेदारी कोई रखा होगा ना अपना साथी? नहीं, तो वो क्या है, रायपुर में करता था सर, यहाँ नहीं था, रायपुर में ही रहता था। रायपुर में ही रहता था।
अब वो वहीं से 2-3 बार कांड भी हुआ था। अच्छा तो एक बार कांड में मैं खुद छुड़वाया था सर। अच्छा उसके बाद वो आया ही नहीं सर, 5 साल के बाद आया तो ये दूसरा काम किया। अच्छा। उसके बाद अभी तक नहीं। तुमको कैसे पता चला ज़्यादा काम हो गई है? वो मिलने आता सर, 2 दिन पहले मेरे से मिल के गया। बताया कि ऐसा से क्या हो? नहीं, कांड होने से पहले आया था। अच्छा तो वो आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेके गया था। अच्छा, आधार कार्ड राशन कार्ड लेके गया? हाँ, उसके बाद वो ये काम किया। और क्या मास गांव का भी जमीन वमीन सब बेच चुके थे और कुछ रखा भी नहीं। और ये जो 40-30 में घर है शक्ति नगर में, और शक्ति नगर का पट्टा वाला है सर। तो पट्टा वाला क्या सब मोहल्ले वाले लोग क्या जो क्वार्टर बने ना सर, सरकारी क्वार्टर लोग, वो लोग भड़काते हैं सर। अब माँ को भड़का भड़का के वो मेरे को 2-3 बार हो गया सर। यहाँ थाना में भी मेरे नाम से रिपोर्ट है, जो माँ के ही लिखा गया है। अब मैं परेशान हो गया था सर। तो पहले भी हाथ उठाया ना माँ के ऊपर? नहीं सर, कोई हाथ नहीं उठाया। मतलब बोलता था, गाली गलौज होता था, मगर उसके बाद मैं हट जाता था वहाँ से। मगर अभी भी वही बात हुआ था, गाली गलौज हुआ, उसके बाद मैं हट गया था। मैं खाना खाने बैठा था, उसके बाद वो आटा मांगने आया था। बस तो वो एकदम ज़्यादा गाली गलौज कर दिया। अब वो गाली गलौज किया तो मैं जिसके यहाँ साथ हुआ था, अगर सब्जी मांगने गया तो उसके घर गया था। तो वो गाली गलौज जो भी कर रहा, और उसका लड़का नाती वो भी गाली गलौज। अब गाली गलौज करने के बाद फिर मैं घर आया तो माँ आराम से आए हम लोग, और गाली गलौज मैं घर में भी दिया। और बस हाथ कैसे उठाया वो, सांस वाला था, ब्रेक प्लेस वाला आदमी था, समझ लिया। आप धक्का मारे तो गिरे? नहीं, वो हल्क मारा उस झापर किया पर तो गिर गया वो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो स्पष्ट हो गया होगा ना? दुर्ग के एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। कलयुगी बेटा, क्या पूरा मामला था? शक्तिनगर का ये मामला है, कैसे पुलिस ने आरोपी को दबोचा और क्या कुछ सामने आया, हम जानेंगे। हमारे साथ दुर्ग सीएसपी मणिशंकर जी हैं। सर, पहले बताएं क्या मामला था? कल हमारे पास सूचना मिली थी कि शक्तिनगर वार्ड नंबर 18 में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई है, जिस पर मर्ग कायम किया गया था। और हमारे अधिकारी उसमें विवेचना कर रहे थे। विवेचना के दौरान उनको पता चला कि मृतिका के शरीर में कुछ चोट के निशान हैं, जिस पर उनके पुत्र से कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसमें उनके पुत्र ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा ही अपनी माँ की हत्या की गई है। उसकी वाइफ है, मतलब जो उनकी बहू है, उनका क्या रोल था? शुरू में जो लड़ाई हुई थी वो उसके बहू के साथ ही शुरू हुई थी, और उसके बाद साथ में जब विवाद बढ़ता रहा तो उसका जो पति है, जो मृतिका का पुत्र है, वो भी उसमें शामिल हो गया, और उसी विवाद के चलते ही हाथापाई हुई और बाद में फिर मृतिका की जिसमें मृत्यु हुई। दोनों के ऊपर 302 की धारा लगी? हाँ जी, दोनों पे 302 की धारा लगी हुई है। रसमड़ा में एक जली लाश मिली थी, उससे कुछ तार जोड़े थे, इसका भाई संदेही ऐसा कुछ? रसमड़ा में हमको एक अधजली लाश मिली थी, उसमें अभी तक लाश का शिनाख्त नहीं हो पाया है, और उसमें जो आधार कार्ड मिला था रामचरण करके, हाँ बॉडी के पास, वो आधार कार्ड में जो अभी जो आरोपी है उसका भाई ही है, वो जो रामचरण है वो। और तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो आरोपी है या मृतक है, क्योंकि अभी डीएनए टेस्ट कराया जाना बाकी है। उसमें डीएनए टेस्ट के पश्चात ही उसमें पता चलेगा कि वो जो मृतक है वो कौन है, उसकी पहचान क्या है। जो महिला की जो भी हत्या हुई है उसका पोस्टमार्टम अभी सामने रिपोर्ट नहीं आया? नहीं, पोस्टमार्टम की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। आगे रिपोर्ट के आने के बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये था पूरा मामला रसमड़ा का। जो जला लाश मिला था, आपको याद होगा, त्रिशूल भी वहां पड़ा हुआ था उसके वहां पे जो एक आधार कार्ड मिला था, उसमें जो इस मामले में आरोपी है वो उसका भाई है। अब पुलिस का कहना यह है कि वो खुद मृतक था या फिर वो आरोपी था, ये जांच का विषय है। डीएनए जांच के बाद मामला सामने आएगा। बाकी इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए ब्लाइट टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।